तो वही दिल्ली के अपने घर में पत्थर से हमले का आरोप लगाने के बाद अजदुद्दीन ओवैसी अब से थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने आए और जमकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। ओवैसी ने कहा, मेरे घर पर अब तक 4 बार हमला हो चुका है। गोडसे को मानने वालों ने मेरे घर पर हमला किया। देश में संविधान को खत्म करने की साजिश हो रही है। दिन दहाड़े जुनैद और नसीर को किडनैप करके उनको पीट कर उनको जिंदा जला दिया जा सकता है, तो फिर मैं कौन सी खेत की मूली हूं। और जो भी ये कर रहे हैं उनके हौसले इसलिए बुलंद हो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम कि उनके पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली उनकी पार्टी सत्ता में है, और इसीलिए चाहे जुनैद हो, नसीर हो, या जहां कहीं भी इस तरह से दलितों को, आदिवासियों को होता है, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी एमपी जरूर है, मगर अब उनके हौसले बुलंद हैं। वो लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं और उनको लगता है कि वायलेंस के जरिए से वो अपने एजेंडे को मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये चौथी मर्तबा मेरे घर पर हमला हुआ है, और आप देख रहे हैं कि 10 कदम के फासले पर दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, और ये बाजू ईसीआई है, हाई सिक्योरिटी जोन है, इतने कैमराज हैं। मगर कल 12:30 बजे डीसीपी साहब आए थे, हम उनको यही बोले कि आप देख लीजिए, अपने कैमराज में देख लीजिए, निकाल लीजिए उनको। ये हर बार हमसे होता है। पिछले बार पिछली गेट से हम स्पीकर साहब से इजाजत लेकर पिछली गेट का परमिशन खुलाए, क्योंकि एक बार अंदर घुसकर हमारे जो डोमेस्टिक हेल्पर हैं, जो 50-60 साल से यहाँ पर है, राजू लाल को उन्होंने पीटा था, वहां पर जाकर उन्होंने यूपी इलेक्शन के दौरान में लाइव टेलीकास्ट फेसबुक पर करके पत्थर मारे। अब ये हो रहा है, तो ये मुझे लगता है कि हम लोग और आप न्यू इंडिया देख रहे हैं। सर, किस पर शक है? कौन लोग हो सकते हैं? मुझे नहीं मालूम कौन लोग हो सकते हैं। यकीनन ये वही लोग हो सकते हैं जो नाथूराम गोडसे की आइडियोलॉजी को मानते हैं, जो वायलेंस पर भरोसा रखते हैं, जो रूल ऑफ लॉ और संविधान को खत्म करना चाहते हैं और नफरत को आम करना चाहते हैं। तो यही लोग हो सकते हैं। मगर इंडिविजुअली कौन है मैं नहीं जानता। अब इतने सीसीटीवी कैमरास हैं, आप लोग अपने रिलायबल सोर्सेज का इस्तेमाल करिए ना, अब के बार तो कम से कम। अब ये तीसरा सवाल है। जो सर्वेंट या और लोग थे, किसी को देखा उन्होंने पत्थरबाजी करते हुए हमला करते? तो हम जो है कल रात में 11:30 बजे जयपुर से पहुंचे। 2 दिन का हमारा प्रोग्राम था पार्टी का, MIM पार्टी राजस्थान में। जब हम यहाँ 11:30 बजे पहुंचे, हम अंदर चले गए थे, और थोड़ी देर में सोने जा रहे थे, तो हमारे जो डोमेस्टिक हेल्पर है, उनकी वाइफ, उसने आकर कहा कि सर ऐसा ये वाकया हुआ है। तो हमारे साथ हमारे दोस्त यामीन खान थे। हमने कहा कि भाई जाइए ज़रा सामने पुलिस स्टेशन में इत्तला करिए। और फिर वो लोग आए और देखे, हम तो नहीं थे, जब आए देखे यहाँ पत्थर भी थे हमारे साथ। तो आजकल केंद्र सरकार ने Z कैटेगरी हमको दे दी है, तो वो भी एक बहुत बड़ा हम पे बोझ है। तो खैर वो लोगों ने भी देखा, पुलिस ने देखा, वो उनको पता चलेगा। वो आप लोग अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करिए भाई, वो कैमरे में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।